दोस्तों आज मैं हूँ कच्छ एक्जोटिक ड्रैगन फ्रूट फार्म। आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर शानदार ट्रेलिस सिस्टम से ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग लगाया हुआ है। मिस्टर डॉक्टर राजेश पटेल का ये फार्म है। उसका मैंने पिछली बार जो विज़िट किया था उस टाइम का मैंने वीडियो बनाया था। वो वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ जाके आप देख लीजिए तो उसका पूरा स्टोरी आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि बहुत दोस्तों ने ट्रेलिस सिस्टम के बारे में, उसकी पूरी डिटेल्स के बारे में सवाल करके पूछा था, तो मैंने उसको कमिटमेंट दिया था कि मैं जब दोबारा जाऊंगा तब उसका पूरा डिटेल्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजेश पटेल के साथ ये पूरा डिस्कस और पूरा निष्कर्ष निकाल के आपके साथ रखने की कोशिश करूंगा कि ये ट्रेलिस सिस्टम में कितना डिस्टेंस रखा है, कितना पोल टू पोल डिस्टेंस है, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस है, उस दो पोल के बीच में कितना प्लांट लगाया है और क्या सिस्टम से इसमें ट्रेलिस सिस्टम को आपने प्लांट को मैनेज किया है और इसको मैनेज करने के बाद उसको ग्रो करने के लिए कैसे किया है, और ये जो सारा स्ट्रक्चर है आप देख रहे हो उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है। ये इम्पोर्टेंट सवाल होता है दोस्तों कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट कितना होता है और जब एंड पे उसमें से हमें रिटर्न कितना मिलता है। तो ये सारा सवाल आज मैं डॉक्टर राजेश पटेल के साथ शेयर करके आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। तो चलो हम ज़्यादा वक्त न घुमाते हुए मुलाकात करते हैं डॉक्टर राजेश सर से। नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर राजेश पटेल, कच्छ एक्जोटिक ड्रैगन फ्रूट फार्म, तहसील मांडवी, डिस्ट्रिक्ट कच्छ, गुजरात। ये हमारा ट्रेलिस सिस्टम का ड्रैगन फ्रूट फार्म है जो हमने 2019 में एस्टाब्लिश किया है। और ये ट्रेलिस सिस्टम हमने कैसे बनाई है उसका मैं आपको जानकारी देता हूँ कि ट्रेलिस सिस्टम में पहले हमने ये पोल लगाया था। ये सीमेंट का पोल है और सीमेंट का पोल की 5 इंच बाय 5 इंच का सीमेंट का पोल है, 5 इंच बाय 5 इंच, और सीमेंट की पोल के अंदर स्टील भरा हुआ है, मतलब सीमेंट स्टील कंक्रीट पोल है। और ये पोल 7 फीट लंबा है और 7 फीट लंबाई में 2 फीट हमने ज़मीन लेवल से अंदर उसको डाला है और 5 फीट है वो ज़मीन से ऊपर है और 5 फीट में 6 इंच का बेड है हमारा। ये आप दिख रहे हैं बेड है, बेड 6 से 8 इंच का बेड है। और इसके ऊपर जो 4.5 फीट जगह हमको मिलती है, 4.5 फीट की जगह पे हमने ट्रेलिस सिस्टम में हमने ड्रैगन फ्रूट को स्ट्रेट रखने के लिए हमने ये वायर का यूज़ किया है। ये वायर पॉलिस्टर वायर है जिसमें कोई मेटल नहीं है, इसलिए उसको जो हम बोलते हैं जो रस्टिंग का प्रॉब्लम आता है वो रस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वायर के ऊपर ये पूरा इंगल लगाया है हमने, हर 1.5 फीट पे एक इंगल है। ये इंगल आप लोखंड का, स्टील का भी बना सकते हो और अन्य कोई भी धातु का भी बना सकते हो। और ये इंगल पे हमने 2 वायर पैरेलल लगाया हुआ है। ये 1 फुट पे इंगल है, इसकी चौड़ाई है 1.5 फुट की, फिर 1.5 फुट 1 फुट के ऊपर दूसरा एंगल है ये, फिर 1 फुट के ऊपर ये तीसरा एंगल है, फिर 1 फुट के ऊपर ये मास्टर एंगल बोलते हैं, मास्टर एंगल इसको। कि ये मास्टर एंगल इसलिए बोलते हैं कि इसके ऊपर ये टॉप का जो एंगल है इसके ऊपर पूरा ड्रैगन फ्रूट का लोड आएगा। तो ये जो वायर हमने लगाए हैं, नीचे हमने दोनों साइड एक एक वायर लगाए हुए हैं, आप देख सकेंगे बराबर कि एक वायर पैरेलल जाता है, दूसरा वायर उस साइड जाता है। ये नीचे से ड्रैगन फ्रूट को इधर हम बांधते हैं, उसको सपोर्ट मिलता है। ये पूरा ट्रैवलिंग करके जो मास्टर एंगल है हमारा, ये पूरा 2 फुट की चौड़ाई है उसकी, और ये नीचे वाले हैं वो 1.5 फुट की चौड़ाई है। और मास्टर एंगल में हमने 3 वायर एक साइड लगाए हुए हैं, इस साइड 3 वायर हैं, उस साइड 3 वायर हैं पॉलिस्टर के। तो 3 वायर इसलिए लगाए हुए हैं कि इसके ऊपर पूरा लोड आएगा स्ट्रक्चर का। जो ड्रैगन फ्रूट ऊपर जाके फिर हैंगिंग करेगा वो 3 वायर के ऊपर आएगा और हैंगिंग के बाद उसको हम फ्रूटिंग मिलेगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर पूरा हमने केबल स्ट्रक्चर बोलते हैं, केबल ट्रेलिस सिस्टम में टॉप लेवल पे ये वायर का यूज़ किया है। और वायर के ऑप्शन में आता है GI पाइप,
जो 1 इंच या 1.5 इंच का जो GI का पाइप आता है, दोनों में डिफरेंस यही है कि GI का पाइप में थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ेगा इनिशियली 2 से 3 लाख रुपये। ये स्ट्रक्चर में कॉस्टिंग आता है 5 लाख रुपया, और GI का पाइप में आपका कॉस्टिंग आएगा अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 लाख रुपीस। 5 लाख रुपया पर एकड़ का कॉस्टिंग है ये वायर सिस्टम में, और GI का पाइप में आपको पर एकड़ 7 to 8 लाख रुपीस का कॉस्टिंग आएगा। लेकिन GI का पाइप की लाइफ, ये वायर की जो लाइफ है उससे थोड़ी लाइफ ज़्यादा है। दोनों में डिफरेंट, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन कॉस्टिंग में दोनों में फ़र्क है। दूसरा जो हमने जो ट्रेलिस सिस्टम का जो प्लांटेशन किया है, ये पोल है, और ये पोल टू पोल जो डिस्टेंस है वो हमारा 12 फीट का है। पोल टू पोल आप देख सकते हैं 12 फीट का है, और ये रो टू रो है, ये रो टू रो वो भी 12 फीट की जगह है। तो ये 12 बाय 12 का पूरा स्ट्रक्चर है। और ये पोल टू पोल जो हमने जो प्लांटेशन किया है, पोल टू पोल 12 फीट में हमने 9 प्लांट एक साइड लगाया है और 9 प्लांट दूसरी साइड लगाए हैं। दोनों साइड पैरेलल 18 और 4 प्लांट पोल के सराउंडिंग आता है। तो ये 22 से 24 प्लांट पर 12 फीट में ये प्लांट बैठते हैं। तो हमारा जो कॉस्टिंग बैठता है, आप 1 एकड़ में 4000 से 4500 पौधे पर एकड़ में ये सिस्टम से आप लगा सकते हैं। तो आपका जो प्रोडक्शन नेचुरली है, पर एकड़ में आपके पौधे ज़्यादा लगे तो आपका प्रोडक्शन भी पर एकड़ ट्रेलिस सिस्टम में बढ़ेगा। सामने ट्रेलिस सिस्टम में आपके पौधे बड़े हैं तो आपको मैनेजमेंट भी आपको वो हिसाब से मैनेजमेंट भी आपको एडवांस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसको फर्टिगेशन देना है, उसको न्यूट्रिशन देना है, उसको मैनेजमेंट करना है, उसको कटिंग करना है, वो आपको ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू पोल और रिंग सिस्टम। पोल और रिंग सिस्टम में आपका पोल 1800 से लेकर 2500 की रेंज में आपका पोल और सीमेंट की रिंग लगा तो उसमें आता है, और ये सिस्टम में आपका 3500 से 4000 तक प्लांट पर एकड़ में आता है। तो दोनों का खर्चा, ये वायर सिस्टम भी 5 लाख पर एकड़ का कॉस्टिंग बैठता है। आप रिंग पोल में जाएंगे तो वो भी 5 लाख रुपया प्लांट के साथ पर एकड़ कॉस्टिंग बैठता है, लेकिन उसमें मैनेजमेंट कॉस्ट अलग है। मैनेजमेंट कम लगाना पड़ता है। इसमें आपको मैनेजमेंट और लेबर का फोर्स उसमें ज़्यादा लगाना पड़ता है। मतलब 2.5 साल हुआ है प्लांटेशन को, और ये हमारा सेकंड ईयर हमारा ये फ्लावरिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं फ्रूट और फ्लावरिंग। तो ये अगली साल भी हमने इसमें प्रोडक्शन लिया था। अगली साल हमारा पर एकड़ 5 टन का प्रोडक्शन आया था, पर एकड़ 5 टन। और इस साल हमारा टारगेट है पर एकड़ इसमें 10 टन प्रोडक्शन लेने का। तो ये ट्रेलिस सिस्टम में आप प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रिंग और पोल सिस्टम में। दोस्तों, ऐसी जानकारी आप लगातार लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, और साथ में बगल वाली बेल घंटी को ज़रूर दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और दोस्तों, आपके पास या आपके सर्कल में या आपके अगल बगल में कोई दोस्तों के पास ऐसा कोई टेक्निकल हॉर्टिकल्चर फार्मिंग में नॉलेज है, अनुभव है या टेक्निक है, तो हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप फ़ोटो निकाल के या वीडियो निकाल के भेजिए। हम आपका अनुभव का वीडियो बना के और किसानों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।